Dear student, now we are going to study about standard 10 टॉपिक सर्कल। लास्ट एक्सरसाइज है हमारी ये, और इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। इसके अंदर दो थ्योरम यूज़ हो रहे हैं, एक है बाय टेंजेंट सेकंड थ्योरम और थ्योरम ऑन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड। ये दो थ्योरम यूज़ होकर इस क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसको आपको अच्छे से देखना है किस तरह सॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल 2 नंबर के पूछे जाते हैं। हाँ, तो हमारा थ्योरम क्या है, क्वेश्चन क्या है। प्रैक्टिस सेट 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 इन फिगर। ये फिगर देखना है आप को। रे पी क्यू टचेस द सर्कल एट पॉइंट क्यू। ये जो रे पी क्यू है ना, ये सर्कल जो है, सर्कल उस सर्कल को टच कर रहा है एट पॉइंट क्यू पर। एंड पी क्यू इज इक्वल टू 12। अगर ये यहाँ से यहाँ तक के जो वैल्यू है अगर 12 है, और पी आर इज इक्वल टू 8, और ये जो पी से आर तक का वैल्यू 8 है, तो फाइंड पी एस। पी से एस तक का डिस्टेंस कितना होगा एंड आर एस कितना होगा, ये निकालना है। ओके, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो ये क्या है, ये टेंजेंट है और ये क्या है, सेकेंड है। टेंजेंट किसको बोलते हैं, अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट पॉइंट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। और सेकेंड कहते हैं अ लाइन टचेस द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट आर कॉल्ड सेकेंड। तो देयरफॉर यहाँ पर जो थ्योरम होंगे, थ्योरम यूज होगा बाय द थ्योरम ऑफ बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट। ये पूरा नाम है इसका, सेगमेंट बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। इसको तो मैं इधर ही लिख रहा हूँ, थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म क्या है ये, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू पी एस। देखो समझ लो, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट इंटू पी एंड एस फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, पी क्यू की वैल्यू दिया है 12, तो 12 स्क्वायर हो जाएगा। पी आर की वैल्यू 8 है और पी एस हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल टू 8 पी एस हो गया, तो 144 अपॉन 8 है ना, डिवाइड में आ जाएगा 8। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 144 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़ा 8, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6 है ना। और फिर इसको नीचे ले लेंगे, 8 8 ज़ा 64, माइनस करेंगे तो कितना हो गया 0, तो कितना आंसर आया 18। कितना आया 18। तो पी एस की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो हम लिखेंगे पी एस इज इक्वल टू 18। पी एस इज इक्वल टू 18। अब सेकंड हम आर एस निकालेंगे। आर एस निकालना है हमें, पी से एस तक का डिस्टेंस मालूम है, पी से आर तक का मालूम है, अब आर से एस तक निकालना है। तो हम देखो इसको मैं लिखता हूँ एस डैश आर डैश पी। पॉइंट पी आर लाइज बिटवीन पॉइंट पी एंड एस। ओके, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे डिस्टेंस पॉइंट में, हाँ, एस आर प्लस आर पी इज इक्वल टू एस पी है ना। या इसको ऐसे लिख सकते हैं आर एस प्लस पी आर इज इक्वल टू पी एस। अब आर एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज लिखेंगे। पी आर की वैल्यू हमें मालूम है 8 और पी एस की वैल्यू है 18, तो आर एस इज इक्वल टू 18 माइनस 8। तो आर एस इज इक्वल टू 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10 हो गया। इस तरह में दोनों वैल्यू निकल गई है ना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है इन फिगर कॉर्ड एम एन एंड आर एस। मैं यहाँ पर फिगर बनाऊंगा, ये फिगर इसकी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फिगर यहाँ बन रही है।
यहाँ पर हमें क्या लेना है, दो कॉर्ड बनाने का है। दो क्या बनेंगे, कॉर्ड। दोनों कॉर्ड को हम क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। पहला कॉर्ड ऊपर में जो है एम एन है, हाँ, और दूसरा कौन सा कॉर्ड है, आर एस। दोनों एक दूसरे को पॉइंट डी पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हाँ, अब आर डी की क्वेश्चन नंबर 1 है, आर डी इक्वल टू 15, ये 15 दिया हुआ है, और डी एस जो है 4, एम डी 8। अब हमें डी एन निकालना है। क्या निकालना है, डी एन। तो यहाँ थ्योरम कौन सा यूज होगा, थ्योरम ऑन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। थ्योरम ऑन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। तो अब देखो ये दो कॉर्ड है ना, एम एन और आर एस, तो इसमें कैसा इसका वैल्यू बनेगा, एम डी इंटू, देखो एम डी इंटू डी एन इज इक्वल टू आर डी इंटू डी एस, आर डी इंटू डी एस। ये इस तरह का आपने इक्वेशन लेने का है, एम डी इंटू डी एन इज इक्वल टू आर डी इंटू डी एस। अब एम डी कितना है 8, डी एन कितना है, डी एन फाइंड आउट करना है। आर डी कितना है, आर डी 15 दिया हुआ है, देखो आर डी 15 है, और डी एस कितना दिया 4। तो 8 डी एन इज इक्वल टू 15 4 ज़ा 60। अब डी एन इज इक्वल टू, हाँ, डी एन इज इक्वल टू 60 अपॉन 8। अब 60 को हम 8 से डिवाइड कर दिए, 8 7 ज़ा 56, माइनस करे 4 आया, पॉइंट लगाए, है ना। 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, कितना है 7.5, 7.5। डी एन इज इक्वल टू 7.5। फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इफ आर एस इज इक्वल टू, आर एस दिया है 18, एम डी दिया है, हाँ, अभी हम इसको कैंसिल करता हूँ, मैं वैल्यू हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब सेकंड के लिए आर एस कितना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ आपको, 18 दिया है, पूरा यहाँ तक, ठीक है, 18। और एम डी कितना दिया है, एम डी 9 दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है। डी एन कितना है 8। तो आपको निकालना है डी एस निकालना है। क्या निकालना है, डी एस निकालना है। तो अब देखो इसको पहले कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, आर डी निकाल के लेंगे, है ना, आर डी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो आर डी कितना हो जाएगा, देखो आर एस दिया हुआ है, आर एस दिया हुआ है 18, ठीक है, आर एस दिया हुआ है 18। हम डी एस फर्स्ट कर लेते हैं, डी एस जो है आर डी ले लेते हैं, आर डी इज इक्वल टू एक्स, आर डी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाए अपने, आर डी, है ना, इस तरह फार्मूला लगाए, तो आर डी प्लस डी एस इज इक्वल टू आर एस। अब आर डी कितना है एक्स, डी एस कितना है 18, इस तरह लिखेंगे, आर एस 18, तो डी एस की वैल्यू क्या हो गई, 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स हो गया, ओके। तो अब हमें वही थ्योरम लगाना है, थ्योरम ऑन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो एम डी इंटू डी एन, एम डी इंटू डी एन,
आर डी इंटू डी एस, क्योंकि डी एस निकालना है। एम डी कितना है, एम डी 9, डी एन कितना है, डी एन बताइए, डी एन कितना है, डी एन है 7.5, नहीं सॉरी, डी एन हमें डी एन दिया हुआ है 8, नए क्वेश्चन के लिए डी एन कितना है 8 है। और आर डी कितना है, आर डी हमने एक्स लिए, और डी एस कितना है 18 माइनस एक्स, तो 7 9 8 72, 18x, और ये कितना हुआ एक्स स्क्वायर, इसको सही फॉर्म में लिखे तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है हमें, यहाँ पर ऐसे दो नंबर बताना है जिसको सॉल्व करने पर 70 मल्टीप्लाई करने पर 72 आए और ऐड करने पर कितना आ जाए 18 आ जाए, हाँ। तो कौन सा हो जाएगा वो हमें चूज करना है। हाँ, नंबर देखने का है, 72 है। 72 का अगर हम ऐसे करके निकाले फैक्टर 2 3 6 30 है ना, 36 आया। इसका करें 2 हाँ 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब इसमें से हम अपना फैक्टर बनाएंगे। हाँ, कितना हो जाएगा 3 2 6 6 2 3 2 6 6 2 12 हो गया। और ये कितना हो गया 3 2 6, देखो 3 2 6 6 2 12 निकाला मैंने। अब ये 3 2 6, तो 12 एंड 6, ये कैसे दो फैक्टर है। अगर इनको 12 6 72 होता है, और इनको दोनों को ऐड कर देंगे है ना, -12 -6, तो कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x - 12 एक फैक्टर, दूसरा x - 6, तो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6 है ना। इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ। अगर x की वैल्यू 12 आ रही है, हाँ, अगर x की वैल्यू आप 12 लेते हैं तो फिर ds कितना हो जाएगा, ds इज इक्वल टू 18 माइनस 12, तो 6 आ जाएगा। अगर आपने ये लिया ना, अगर आपने x की वैल्यू 6 लिए तो फिर ds कितना हो जाएगा 18 माइनस 6, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस तरह ds की दो वैल्यू है, एक है 6 और दूसरा कौन सा है 12। इस तरह में ये हमारा कंप्लीट है।